हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपसे बात करेंगे एक बार फिर शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के। प्रिय साथियों, अब से पहले जब हमने शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के वीडियो बनाया था तो उस समय पर जो शुक्र ग्रह थे वो अपनी नीच राशि कन्या में जा रहे थे, तो उसको लेकर के हमने वो वीडियो बनाया था और उससे जो मिलने वाले कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की जो संभावना बन रही थी अलग अलग 12 राशियों के जातकों को, उसके विषय में उसमें चर्चा हमने की थी। लेकिन इस बार एक बार फिर शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है इस बार शुक्र ग्रह के साथ कि ये अपनी राशि में जा रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं। हालांकि स्थिति तो इनकी पहले अभी इतनी मजबूत नहीं होगी इस बार भी, लेकिन ये चीज़ अच्छी होगी कि ये अपनी राशि में जा रहे हैं। लगभग ये 24 दिन के आसपास या 23 दिन के आसपास वहाँ रहेंगे जिस राशि में अभी जा रहे हैं। अब आपको बताएंगे पूरा, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अब इनकी स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हो रही है और कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देखने में इनकी ओर से आने वाले हैं। तो आइए डिटेल में बात करते हैं, चर्चा करते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो शुक्र ग्रह हैं दिनांक 18 अक्टूबर सन 2022 दिन मंगलवार, तिथि होगी अष्टमी। उस दिन रात्रि को 9:38 पर ये अपनी नीच राशि कन्या से निकल करके अपनी स्वयं की राशि तुला में मार्गी एवं अस्त अवस्था में प्रवेश इनका होगा। मार्गी तो होंगे ये, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अस्त होंगे। ये एक इनका वीक पॉइंट रहेगा, यहां पर थोड़ा सा कमी है। तो अस्त अवस्था में ये जा रहे हैं और अस्त अवस्था में ही रहेंगे। कहां जाएंगे ये? कन्या राशि से निकल करके नीच राशि से अपनी ये इनका प्रवेश होगा प्रिय साथियों अपनी स्वयं की राशि, जैसे मैंने कहा तुला राशि में। ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर को और इस राशि में फिर इनका जो संचार है वो 11 नवंबर सन 2022 तक होता रहेगा। और एक और अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर जब ये आएंगे अपने स्वयं के घर में तो यहाँ पर इनका अपने कुछ मित्र ग्रहों के साथ मिलकर के राजयोग भी बनेगा, उसके विषय में भी आपको बताएंगे। दूसरी ओर जिन नक्षत्रों से ये गुजरेंगे तुला राशि में रहते हुए, वो भी जो नक्षत्र हैं या तो इनके सम नक्षत्र हैं या इनके एक तरीके से मित्र नक्षत्र हैं। शत्रु नक्षत्रों से ये नहीं निकलेंगे, शत्रु ग्रहों के नक्षत्रों से ये संचार उसमें इनका नहीं होगा। कहने का भाव ये है इस अवधि में 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच जब तक ये तुला राशि में रहेंगे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है कि कम से कम शत्रु ग्रहों के नक्षत्रों से तो बस एक लास्ट में कह सकते हैं कि बृहस्पति का नक्षत्र में रहेंगे। कुछ लास्ट के जो दिन होंगे उनमें 10-12 दिन तब ये बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। लेकिन बृहस्पति को भी ये वो भी इनके समग्रह हैं, शत्रु नहीं है, तो उनके नक्षत्र विशाखा में ये रहेंगे। 3 नक्षत्रों में इनका चलेगा, एक तो चित्रा में, फिर स्वाति में आएंगे ये। चित्रा नक्षत्र मंगल का है, फिर उसके बाद स्वाति नक्षत्र में इनका प्रवेश होगा जो कि राहु का नक्षत्र है, और फिर अंत में ये विशाखा नक्षत्र में इनका प्रवेश होगा। विशाखा नक्षत्र जो है वो गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो ये स्थिति इनकी रहने वाली है 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच तुला राशि में जब ये रहेंगे। ये तो बात करी हमने इनके विषय में। अब आपको बताना चाहेंगे कि जब ये 18 अक्टूबर को तुला राशि में आएंगे तो वहाँ पर आने पर इनका जो साथ बनेगा 11 नवंबर तक वो अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ भी बनेगा, क्योंकि सूर्य वहाँ नीच राशि में बैठे होंगे इनके घर में नीच अवस्था में। और 26 अक्टूबर से, यानी 18 अक्टूबर को तो यही आएंगे तुला में, और 26 अक्टूबर से बुध भी आ जाएंगे यहाँ पर इनके साथ, इनके परम मित्र ग्रह। तो बुध के साथ मिलकर के भी एक अच्छा राजयोग बनाएंगे। यूँ तो राजयोग तो इनका सूर्य के साथ भी बनेगा, लेकिन क्योंकि वो नीच अवस्था में इनके शत्रु हैं तो उसका भी प्रभाव देखने में आएगा। और इनके जो मित्र ग्रह केतु हैं वो भी वहाँ विराजमान है इन्हीं की राशि में, तो केतु के साथ ये रहेंगे। केतु इनके मित्र ग्रह होंगे। 26 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक बुध के साथ ये रहेंगे अपने परम मित्र ग्रह के साथ।
और जिस दिन से इनका प्रवेश होगा तुला राशि में 18 अक्टूबर से, तब से लेकर 11 नवंबर तक सूर्य भी इनके साथ होंगे जो इनके शत्रु ग्रह हैं। तो ये एक संयोग बनेगा ग्रहों का, सूर्य, शुक्र, बुध और केतु, 4 ग्रहों का तुला राशि में। कब से कब तक बनेगा ये हम आपको बता दिया हमने। अब हम चर्चा करेंगे कि इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो शुक्र जिनके साथ अपना संबंध बना रहे हैं या बनाएंगे तुला राशि में 18 अक्टूबर से, तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स अलग अलग लगन राशि के जातकों को देखने में आएंगे। अब क्योंकि यहां पर राशि की बात चल रही है, राशियों की, तो ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। ये प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो सबसे पहले बताएंगे मेष लगन राशि के जातक जो हैं, यानी एरीज असेंडेंट बेस जातक, उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि देखिए निश्चित रूप से, जैसा मैं बार बार अपनी इस चर्चा में बोल रहा हूं कि शुक्र की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है, क्योंकि अपनी नीच अवस्था से निकल करके आ रहे हैं, वो अपनी स्वयं के घर में आ रहे हैं। बस इतना ही फर्क है कि वो अस्तवस्था में है। पोजीशन तो उनकी बहुत मजबूत नहीं है, कमजोर है, लेकिन खराब भी नहीं है इतनी। तो अब जब यहां पर आएंगे, मेष लगन के जातकों से बात कर रहे हैं हम, जो मेष लगन राशि के जातक हैं, कि जब वो तुला राशि में आएंगे तो तुला राशि जो है आपके चार्ट में 7th हाउस में है, 7वें भाव में, और यहीं पर इनका 3 ग्रहों के साथ संबंध बनना है, जो जैसा मैंने अभी बताया भी आपको, सूर्य, बुध, केतु के साथ। कब कब बनेगा वो भी बता चुके हैं। अब क्योंकि शुक्र जो है 7वें हाउस के स्वामी हैं और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, तो यहाँ आने पर क्या होगा, थोड़ा परिवार के जो सदस्य हैं, जो नेगेटिविटी है वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। जो नेगेटिव रिजल्ट्स की संभावना है कि परिवारजनों के साथ जो है थोड़ा सा आपका विवाद रह सकता है, या आपस में एक तरीके से कह सकते हैं कि वैचारिक मतभेद हो जाए, आपस में विचार ना मिले। ये एक तो स्थिति बन सकती है। और दूसरी चीज एक और भी है कि जो आपकी जमा पूंजी है उसका जरूर ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रूप में आप ही के द्वारा निकाल करके खर्च हो सकती है। और तीसरी अवस्था एक ये भी है कि अगर आप पैसा कहीं जोड़ना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये तो हो गए नेगेटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव की बात यह है कि आपका जो स्वभाव है वो मिला जुला रहेगा। मिला जुला किस सेंस में बात कर रहे हैं हम, कि थोड़ा रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, थोड़ा एग्रेसिव मूड में भी रहेंगे, थोड़ा मिला जुला स्वभाव जिसको कहा जाता है। हर तरीके का, मतलब एक तरीके से स्वभाव जो है वो बदलता रहेगा। और वैवाहिक संबंध जो है, जो अभी तक आपके थोड़े तनावपूर्ण चल रहे थे या उसमें कुछ परेशानियां थी वैवाहिक संबंधों को लेकर के, वहां आकर के भी शुक्र जो है अब जब से आ रहे हैं 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, निश्चित रूप से आपके वैवाहिक संबंधों में ये सुधार करने की इनकी पूरी पूरी कोशिश रहेगी। और होगा सुधार, करेंगे ये। जहां बात बिगड़ती होगी उसको सुधारेंगे, संभालेंगे। कारोबार को भी सही दिशा में ले जाने का इनका प्रयास रहेगा आपके, कि आपका जो कारोबार है या जो रोजगार है वो भी, अगर उसमें भी कुछ हालात थोड़े विपरीत हैं तो वो भी सही दिशा में आए, उसके लिए भी शुक्र आपकी मदद करेंगे। ये स्थिति रहने वाली है। और साथियों, आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि जो मेष लगन राशि के जातक जो हैं, अगर कोई लव अफेयर्स में है या उनका रिलेशनशिप चल रही है, शादी करना चाहते हैं, तो देखिए शादी का तो योग बड़ा सुंदर बनेगा 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच, शुक्र के कारण और सूर्य के कारण। लेकिन क्योंकि सूर्य नीच अवस्था में भी हैं, शुक्र के शत्रु भी हैं, योग भी बन रहा है। लेकिन इस योग में बनने में समस्या यही है आपके लिए कि अगर आप कोशिश करेंगे विवाह वगैरह के लिए या संबंध बनाने के लिए, रिंग सेरेमनी या उसकी, ये तो चीज़ें तभी होती हैं जब सब चीज़ें फाइनल हो जाएं, तो उन फाइनल होने में भी थोड़ा समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, थोड़े उसमें प्रयास, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाकर के बात आपकी बनेगी। ऐसा योग है ये। अगर आप जल्दी ही अपनी शादी करना चाहते हैं, विवाह के फेरे लेना चाहते हैं, तब उसके लिए हमने आपको ये बताया है। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, टॉरस असेंडेंट बेस्ड। तो देखिए वृषभ राशि जो है ये शुक्र की राशि है, शुक्र इसके लॉर्ड है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो
वृषभ राशि है वो जो मैं चार्ट में देख पा रहा हूँ वो फर्स्ट हाउस में लगन में है, ठीक है। तो ये लगन लग्नेश हो गए आपके, लगन भाव के स्वामी है एक तो, दूसरे छठे भाव के स्वामी है और ये छठे भाव में ही रहेंगे। अब जब ये यहाँ पर रहेंगे तो क्या होगा, वो ये ऐसी स्थिति बनेगी आपके साथ वृषभ लगन राशि के जातकों के साथ कि देखिए, एक तो आप थोड़ा सा जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं या लेना चाहेंगे उनको लेकर के थोड़ा आपके अंदर संकोच बना रहेगा या फिर कन्फ्यूज़न बना रहेगा, ऐसी स्थिति से आप गुजरेंगे। लेकिन दूसरी ओर फ़ायदा क्या होगा आपके लिए? फ़ायदा ये होगा कि जहां आपके शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, विरोधी आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहे थे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे थे, उनको ये शुक्र कहीं ना कहीं शांत करेंगे। और अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई आपका मसला मामला कोई चल रहा है, अदालत में या कहीं पर भी कोई भी कानूनी पचड़े में आप फंसे हुए हैं किसी कारणवश, वहाँ पर अभी आपके लिए थोड़ा विपरीत परिस्थितियाँ थीं, उनमें आकर के भी ये मरहम का काम करेंगे। वहाँ पर भी काफ़ी आपको सुकून देने वाले हैं ये, उन क्षेत्रों में भी। तो ये इस प्रकार के। और अगर आप सेहत की ओर से भी परेशान जरूर होंगे सेहत को लेकर के, तो वहाँ पर भी सेहत में भी ये आपके, अगर आपकी खराब होगी तो उसको जल्दी से शीघ्रतापूर्वक सही करने का प्रयास भी शुक्र का बना रहेगा कि आप जल्दी स्वस्थ हों। हालांकि सूर्य भी है वहाँ पर, लेकिन सूर्य तो नहीं चाहेंगे कि आपका सेहत अच्छा रहे, लेकिन शुक्र की कोशिश रहेगी कि आपका सेहत अच्छा रहे ये। और अगर आप कहीं दूर दराज की यात्रा करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा परेशानियां जरूर आपको फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको, चाहे वो आंशिक तौर पर ही सही, लाभ दे करके जाएंगी। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों की, जेमिनी असेंडेंट बेस जातक। देखिए, आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में शुक्र जो है वो एक तो 12th हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ वृषभ राशि है उनकी, और एक पंचम भाव के स्वामी है 5th हाउस के, वहाँ तुला राशि है, और ये 5th हाउस में ही आएंगे। साथियों, मैं सबसे पहले तो जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी बात करूँगा, मिथुन लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, कि जो परेशानियां आपको बहुत ज़्यादा अपनी एजुकेशन को लेकर के आ रही थी, निश्चित रूप से उन परेशानियों में शुक्र कमी करेंगे आकर के यहाँ। ये आपको एक बेनिफिट शुक्र के द्वारा मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा आपको उसका लाभ तो नहीं प्राप्त होगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपको राहत देने की कोशिश शुक्र की रहेगी, और आपके रिजल्ट्सों में भी इम्प्रूवमेंट होगा अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी होगा, चाहे आंशिक रूप से ही हो, लेकिन शुक्र आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लाभ कराएंगे। इसी प्रकार जो रोजगार से संबंधित लोग हैं या अपने व्यापार से संबंधित हैं, उनको भी अपने व्यापार से संबंधित या रोजगार से संबंधित कोई अगर डिसीजन लेने हैं या कोई कार्य करवाने हैं या करने हैं, उसमें भी अगर उनको जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था या कुछ मुश्किलात पेश आ रही थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें भी काफ़ी अब सुधार होगा और आप आसानी से कार्य कर पाएंगे, डिसीजन भी ले पाएंगे। ये भी एक प्लस पॉइंट रहेगा शुक्र के यहाँ पर आने पर। और साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, विदेश जाने की, मिथुन लगन राशि के छात्र हैं, चाहे वो दूसरे लोग हैं रोजगार के लिए अपने, या कोई भी और कोई धंधा पानी करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं विदेश, ये योग बनेगा 26 अक्टूबर से। 26 अक्टूबर से ऐसा योग बनेगा कि अगर आपका कोई वीज़ा लगने में दिक्कत आ रही थी, बाहर जाने में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, तो 26 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर के बीच में अच्छे योग बन रहे हैं। आप कोशिश करेंगे, सफलता आपको शुक्र दिलवाएंगे, क्योंकि शुक्र और बुध का एक बहुत अच्छा संयोग बनने जा रहा है 26 अक्टूबर से, जैसा हमने चर्चा के आरंभ में कहा था, तो उसका लाभ आपको मिल पाएगा। और एक और, ये तो सब हमने कुछ वैसी अच्छी बातें बता दी, अब थोड़ा सा निगेटिविटी की भी बात कर लेते हैं शुक्र की ओर से। देखिए, खर्चों की अधिकता रहेगी, और अगर आप कोई दूर दराज की यात्रा करते हैं वैसे ही, तो वो थोड़ा खर्चीली रहेगी, थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है उस यात्रा के दौरान, ये इतनी समस्या रहेगी। लेकिन आपके जो इनकम का जरिया है, जहाँ से आपको इनकम हो रही है, और उस इनकम में जो परेशानियाँ आ रही थी, रुकावट, बाधाएं, जो भी आप कहें या जो समझें, उसमें भी निश्चित रूप से शुक्र जब से आएंगे यहाँ पर 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच, तो आपके आय के साधनों को भी ये
दुरुस्त करेंगे, अच्छा करेंगे। कहीं जो रुकावट थी, बाधाएं थी, उनको भी किसी हद तक ये दूर करेंगे ताकि आपको आय हो सके, इनकम आपको हो सके कॉन्टीन्यूअसली। ये शुक्र का प्रयास रहेगा। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में। कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं, एक तो 4th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 11th हाउस के। 11th हाउस में उनकी वृषभ राशि है, 4th हाउस में तुला, तो अब ये 4th हाउस में ही आएंगे। साथियों, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब ये यहां पर आएंगे तो आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए भी एक रास्ता खुलेगा 26 अक्टूबर से, कि कर्क लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं या जो अपने रोजगार के लिए या व्यापार के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनका बहुत अच्छा एक योग बनने जा रहा है विदेश यात्रा का। तो वो अगर उन्होंने कोई अप्लाई किया हुआ है वीज़ा के लिए और उन्हें समस्या आ रही थी या नहीं काम बन पा रहा था, अभी वो जब 26 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में अगर आप अप्लाई करते हैं या एफर्ट करते हैं तो आपको सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग शुक्र के द्वारा बनने जा रहे हैं 26 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, चाहे सेकंड हैंड ही क्यों ना खरीदें, इसका भी योग बन रहा है कि आप वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, इसका भी योग है ठीक ठाक। छोटी दूरी की यात्राएं भी आप करेंगे तो वो आपके लिए मध्यम परिणाम देंगी, बहुत ना तो ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगी, ना कोई नुकसानदेह साबित होंगी, मध्यम रहेंगी। और सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, वो सामान्य रूप से आप उसका लाभ लेते रहेंगे। और कार्य क्षेत्र में भी शुक्र जो है, जो भी समस्याएं आपके लिए चल रही थी या कुछ चैलेंजेस थे, उनमें भी कमी करेंगे शुक्र आपके लिए, यानी वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ राहत शुक्र जरूर देने वाले हैं। ये स्थिति जो है रहने वाली है। आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जातकों के विषय में। लियो असेंडेंट बेस जातक, आपके चार्ट में शुक्र जो है 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 10th हाउस के, यानी आपके प्रोफेशन करियर के भी लॉर्ड हैं शुक्र, और बैठेंगे ही जाकर के ये 3rd हाउस में अपनी तुला राशि में। अब साथियों, जब ये यहाँ पर जाकर के बैठेंगे तो देखिए, इनकम के तो साधन आपके अच्छे बने रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इनकम के रास्ते खुलेंगे आपके लिए और आय तो आपको कराएंगे ये 26 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में, और अच्छी आय आपको होगी। लेकिन जहाँ तक कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, वहाँ आपके लिए थोड़ी दिक्कतें परेशानियाँ पैदा होंगी। ये एक नेगेटिव पॉइंट है शुक्र का, जो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में आपको देखने में आएगा। ऐसा अनुभव होगा कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं सडनली कुछ ऐसे डेवलपमेंट होंगे कि जिसके कारण आपकी परेशानियां या तो बढ़ जाएं या अननेसेसरीली काम का बोझा बढ़ जाए। थोड़ा सा आप प्रेशराइज महसूस करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, अंडर प्रेशर, ये चीज़ आपको रहेगी। और आपको ऐसा भी फील होगा कि भाई चलो कोई बात नहीं है, काम का बोझा हो जाए, लेकिन चीज़ें जो हैं वो आसानी से पूरी होती नज़र नहीं आ रही हैं, उसमें कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। तो ये स्थिति रहने वाली है 11 नवंबर तक, 18 अक्टूबर से। जहाँ तक छोटी दूरी की यात्राओं का प्रश्न है, आराम से पूरी होंगी, करेंगे, उसका लाभ भी किसी हद तक आपको मिलेगा। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग किसी हद तक शुक्र आपको दिलवाएंगे, उनका प्यार भी मिलेगा। और भाग्य में जो कमी आपके चल रही थी, भाग्य का सपोर्ट तो आपको शुक्र जो है आने में, उसमें जरूर पीछे से सपोर्ट आपको शुक्र करेंगे कि कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट आपको मिले। इसमें शुक्र आपकी बहुत अच्छी मदद करेंगे। तो जितने और भी काम आपके कोई पेंडिंग पड़े, नहीं हो पा रहे थे, निश्चित रूप से उसमें से कुछ ना कुछ काम आपके जरूर पूरे होंगे शुक्रदेव के कारण। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों की, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक है। आपके चार्ट में शुक्र जो है 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और एक नवम भाव के। नवम भाव भाग्य का घर, वहाँ पर उनकी वृषभ राशि, 2nd हाउस में उनकी तुला राशि, और तुला राशि में ही वो आएंगे 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक रहेंगे। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि जो परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल नहीं बन रहा था, मतभेद थे या तनाव चल रहा था, निश्चित रूप से उसमें मर्रम का काम शुक्र करेंगे आकर के यहाँ। और धन की स्थिति में भी सुधार होगा। कहीं ना कहीं आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए करें,
अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और किसी अच्छे एक्सपर्ट से करेंगे तो बहुत ही अच्छी जगह पैसा आपका लगेगा, शुक्र लगवाएंगे। और थोड़ा बहुत आप पैसा भी ज़रूर अपना सेव कर पाएंगे, मनी सेव जरूर करेंगे, चाहे आंशिक मात्रा पार्शली करें, थोड़ा बहुत ही करें। और आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी संबंधों में ये सुधार कराएंगे शुक्र। साथ ही जो बड़े घर के हैं आपके बुजुर्ग, उनका भी आशीर्वाद और प्यार आपको शुक्र के द्वारा प्राप्त होगा। और आपका जो व्यवहार है, आपकी जो वाणी है, जो अभी तक थोड़ा सा सख्त थी या थोड़ा कड़क भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे थे, निश्चित रूप से अब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, मुझे थोड़ा पोलाइट होना चाहिए और मैं लोगों के साथ अच्छे से मिलने की कोशिश करूँगा। और बीच बीच में गड़बड़ भी होगा तो शुक्र आपको वहाँ पर करेक्शन करेंगे कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, बहुत ही पोलाइट बिहेव रखना है सबके साथ। ये शुक्र आपके साथ कराएंगे कन्या लगन राशि के जातकों के साथ। और जहाँ तक भाग्य का सवाल है, बस भाग्य को लेकर के जरूर है कि उसमें थोड़ा सा दिक्कतें हैं, सपोर्ट मिलने में वहाँ पर थोड़ी कमी दिखाई देती है, ये स्थिति रहेगी। और जो सिंगर्स हैं, जिनका गले का काम है बोलने का, वो उनको बड़ा अच्छा सक्सेस मिलने वाला है, विशेष रूप से 26 अक्टूबर से। तो ऐसे जो लोग हैं, उनकी कोई एल्बम वगैरह है, अगर लाना चाहते हैं तो मैं कन्या लगन राशि के हैं अगर वो जातक, तो 26 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में आप कीजिएगा, आपको सक्सेस मिल जाएगा। बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है बुध शुक्र का। और धन की स्थिति जैसा मैंने कहा अच्छी रहेगी, शुक्र यहाँ पर भी आपकी मदद करेंगे। तो ये स्थिति रहेगी। बस एक ही नेगेटिविटी है कि थोड़ा भाग्य का सपोर्ट में कमी आएगी, बाकी सब चीज़ों और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनमें आपको काफ़ी राहत देने वाले हैं शुक्र। अब करेंगे चर्चा तुला लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस जातक हैं। तुला राशि के लॉर्ड तो वीनस हैं, शुक्र हैं, और ये अपनी राशि में, तुला राशि में ही आ रहे हैं, जैसा मैं आपको बता भी चुका हूँ। उसी की बात चल रही है, तुला राशि में जब रहेंगे तो किस प्रकार के रिजल्ट देंगे आपको। तो साथियों, तुला राशि जो है आपकी लगन भाव में है, फर्स्ट हाउस में है चार्ट में, और यहाँ पर सूर्य, केतु, बुध और शुक्र का संयोग बनेगा। अकेले शुक्र तो होंगे नहीं इस राशि में, हालांकि उनका अपना घर है, अपनी राशि है। और शुक्र की जो पोजीशन है, यूँ तो अपने घर में हर कोई मजबूत होता है, लेकिन ये अस्त होने की वजह से थोड़ी पोजीशन कमज़ोर है, बहुत मजबूत स्थिति में नहीं रहेंगे शुक्र, थोड़े कमज़ोर स्थिति में रहेंगे। लेकिन जितना भी रहेंगे, जिस राशि से ये निकल करके आए हैं, कन्या से, नीच राशि से, वहाँ से तो ये मच बेटर आपको परिणाम देंगे। तो आइए किस प्रकार के कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी देंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेगेटिव रिजल्ट्स की। साथियों, एक तो थोड़ा सा अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और दूसरी बात यह है कि जो आपके घर के बुजुर्ग हैं, उनके कहीं ना कहीं आशीर्वाद में कुछ ना कुछ कमी जरूर बनेगी जब तक शुक्र तुला राशि में रहेंगे। उनके साथ आप किसी प्रकार का भी ऐसा बिहेव ना करें कि ताकि वो और ज़्यादा इरिटेट हों। तो इसलिए आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि भाई आपके बुजुर्ग आपसे नाराज़ ना हो, और नाराज़ नहीं होंगे तभी उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो शुक्र यहाँ पर थोड़ा सा इसके कारण, शुक्र के कारण कमी रहेगी बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होने में आपको। आगे बात करते हैं अब उनके प्लस पॉइंट्स की। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो शादीशुदा ज़िंदगी आपकी तुला लगन राशि के जातकों की, उसमें थोड़ा खटास, कड़वाहट या थोड़ी परेशानियां थीं, निश्चित रूप से शुक्र जब से आ रहे हैं यहाँ तुला राशि में 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, आपके वैवाहिक जीवन में ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे, काफ़ी तनाव कम करेंगे, काफ़ी कुछ चीज़ों को ये सही करेंगे। और आपका मूड भी काफ़ी रोमांटिक भी रहेगा। जहाँ एक तरफ आप थोड़ा इरिटेट रहेंगे, थोड़ा दूसरी ओर थोड़ा रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। यानी कि जब जब आपको समय मिलेगा, फुर्सत के पल जो होंगे उसमें आप रोमांटिक रहेंगे। ये शुक्र आपको कराएंगे, तब कुछ आप अच्छा सोचेंगे। अपनी चाहे वाइफ हो, चाहे आपके मित्र हों या जो भी हों, सबके विषय में एक अच्छी सोच रखेंगे आप। ये शुक्र के कारण ऐसा होगा। और साथियों, आपको ये भी बता दें कि देखिए, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% मिलेगा, लेकिन जितना भी मिलेगा, थोड़ा मिलेगा ज़रूर।
चाहे आंशिक मात्रा में मिले, भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। दूर दराज की यात्रा भी आप कर सकते हैं, उसमें आपका कुछ थोड़ा पैसा खर्च भी हो सकता है, लेकिन यात्रा सुखद रहेगी, ये भी बात है। और जो इनकम है, हालांकि इनकम आने के रास्ते थोड़े से, जो कम इनकम बन रही थी आपकी, या उसमें कोई रुकावट आ रही थी, या किसी कारण आपके हाथ में पैसा नहीं पहुंच पा रहा था या कम आ रहा था, यानी कि पैसे को लेकर के कुछ समस्या चल रही थी, निश्चित रूप से उसमें भी शुक्र जो है उनकी कोशिश रहेगी कि आपको धन का आगमन बराबर बना रहे, चाहे ज़्यादा ना हो, थोड़ी मात्रा में हो, लेकिन होता रहे। तो ये शुक्र के प्रभाव आपको देखने में मिलेंगे जब तक शुक्र तुला राशि में रहेंगे 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में। स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक है, आपके चार्ट में साथियों शुक्र जो है द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और दूसरे वो 7th हाउस के लॉर्ड हैं। अब क्योंकि ये बैठेंगे जाकर के 12th हाउस में, तुला राशि इनकी वहीं पर है 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, और 3 ग्रहों के साथ और भी रहेंगे ये वहाँ, उनके साथ भी संबंध बनेगा। तो स्थिति कैसी होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो आपका खर्चा बहुत कराएंगे ये, खर्चे को अपने नियंत्रण में रखें आप वृश्चिक लगन राशि के जातक, और विशेष रूप से खर्चा 26 अक्टूबर के बाद अधिक खर्चे की संभावना है। और जहां होगा वहां तो होगा ही खर्चा, अपने ऊपर भी आप कम खर्चा नहीं करेंगे, अपने सजने संवरने पर, अपना लुक आपका अच्छा लगे, बेटर लुक लगे, गुड लुकिंग आप हों, इस चीज़ के लिए भी आप पैसा अपने ऊपर कुछ अच्छा खर्च कर देंगे। और 26 अक्टूबर से कुछ ऐसा भी योग बन रहा है 11 नवंबर तक कि आपका बजट ना हिल जाए कहीं, तो ज़रा प्लीज़ कंट्रोल रखिए, अपने धन को अपनी मुट्ठी में रखें, ये ज़रा ज़रूर ध्यान रखें। ये एक माइनस पॉइंट है आपके साथ। और दूसरा, वैवाहिक संबंधों में भी थोड़ी बहुत तलखी जरूर उसका अनुभव होगा, आपको बनेगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप समझदारी से काम ले गए तो सब कुछ नॉर्मल भी रहेगा। थोड़ा भी अगर आपने समझदारी से काम लिया, वैवाहिक संबंधों की बात कर रहे हैं। और कहाँ बेनिफिट कराएंगे शुक्र जो है, मैंने नेगेटिव पॉइंटों की तो बात कर दी, खर्चे की और वैवाहिक जीवन को लेकर के जो थोड़ी समस्या है। अब आपको बताना चाहेंगे कि शत्रुओं को शांत करेंगे ये आपके काफ़ी हद तक, विरोधियों को शांत रखेंगे, और कोर्ट कचहरी से संबंधित जो मामले थे, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वर्डिक्ट 100% आपके फेवर में जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ राहत शुक्र जो है तुला राशि में आने के बाद जरूर दिलाएंगे। ये चीज़ आपको इसका अनुभव होगा। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जो जातक हैं, सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में। तो देखिए, आपके चार्ट में जो वीनस यानी कि शुक्र हैं, वो 6ठे भाव के स्वामी हैं और एक एकादश भाव के। एकादश भाव में तुला राशि है यानी कि 11th हाउस में, और ये वहीं पर होंगे। निश्चित रूप से आपकी जो इनकम या आपकी आय जो प्रभावित थी, या उसमें कुछ कमी देखने में आ रही थी, या पैसा पूरी मात्रा में आपके हाथों में नहीं आ पा रहा था, अब ये तुला राशि में जब से आ रहे हैं 18 अक्टूबर से और 11 नवंबर तक ये रहेंगे यहाँ साथियों, निश्चित रूप से आपकी आय में तो चाहे ये बहुत थोड़ा ही सुधार करें, जरूर सुधार देखने को मिलेगा आपको। पैसा अगर कहीं रुका हुआ था तो ये पैसा रिलीज कराएंगे आपका, अगर कम मात्रा में इनकम थी उसको भी सही करने की कोशिश शुक्र की रहेगी। मित्रों का सहयोग भी जो नहीं मिल पा रहा था या उसमें कमी थी या कुछ मित्रों के साथ अनबन थी, वहाँ भी रिलेशनशिप में सुधार होगा, उनका भी सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों की ओर से भी थोड़ा बहुत जरूर उनका भी सहयोग मिलेगा, चाहे आंशिक ही मिले। और साथ ही जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं धनु लगन राशि के, उनको जो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उसमें भी निश्चित रूप से कमी आएगी शुक्र के रहते हुए। ये आपको शुक्र जो है इतना बेनिफिट यहाँ पर कराने वाले हैं। तो साथियों, ये चीज़ जो है थोड़ा सा, और आपको एक बात और कहना चाहेंगे धनु लगन राशि के जातकों को कि कोर्ट कचहरी में अगर कोई भी आपका केस चल रहा है या कोई मैटर है, तो अभी जब तक ये 11 नवंबर तक शुक्र तुला राशि में रहते हैं, तब तक थोड़ा बच के रहिए। हो सके तो डेट एक्सटेंड करा लें 11 नवंबर के आगे की, क्योंकि अगर अभी कोई बीच में फैसला आता है तो वो आपके हक में नहीं होगा, इसकी पूरी संभावना है। और विरोधी भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर शुक्र की थोड़ी ये नेगेटिव रिजल्ट्स हैं।
जिनकी ओर से आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि की। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जातक, आपके चार्ट में वीनस यानी कि शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं, 10th हाउस के, और एक हैं पंचम भाव के स्वामी। आपके कुंडली में शुक्र जो है राजयोगकारी ग्रह हैं, लेकिन ये बैठेंगे तुला राशि में। तुला राशि जैसा मैंने कहा इनकी दशम भाव में आपके, तो करियर में तो निश्चित रूप से आपके सुधार होगा। जो परेशानियां, समस्याएं जिनसे आपको दो चार होना पड़ रहा था, रूबरू हो रहे थे आप उन समस्याओं से, निश्चित रूप से अब जब ये शुक्र यहाँ पर आएंगे 18 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक साथियों, तो आपके भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलने वाला है। और आपके कार्य क्षेत्र यानी कि व्यापार हो या रोजगार, वहाँ पर भी सुधार होगा। वहाँ पर भी आपको शुक्र दिलवाएंगे और बुध दोनों, इस बात की अच्छी संभावना। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने में आएंगे। वहां पर भी आपको काफी राहत दिलवाएंगे ये शुक्र और बुध दोनों मिलकर के। बहुत ज्यादा राहत नहीं, मैं नहीं कहता, लेकिन फिर भी जितनी परेशानियां आप उठा रहे हैं कोर्ट कचहरी से या लीगल मैटर्स को लेकर के, चाहे मरहम का ही काम करें, फिर भी कुछ ना कुछ आपको शांति जरूर मिलेगी। जो आपके शत्रु वर्ग हैं, शत्रु या विरोधी कह सकते हैं, वो भी, उनको भी ये काफ़ी हद तक शांत करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे, लेकिन हाँ, जो भी वो आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर ये ब्रेक लगाएंगे शुक्र और बुध दोनों मिलकर के। सुख सुविधाएं हैं आपके जीवन में इस ड्यूरेशन में 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में, उसमें भी आपको लाभ होगा। और कोई वाहन आदि की भी खरीद फरोख्त आप कर सकते हैं। और यदि कोई वाहन बेचना चाहते हैं तो इस अवधि में आपका वाहन अच्छे पैसे आपको दे जाएगा और वाहन आप बेच पाएंगे। तो ये स्थिति रहने वाली है। कुंभ लगन राशि के जातकों की बात करते हैं, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो वीनस हैं, शुक्र हैं, 4th हाउस के लॉर्ड हैं और एक नवम भाव के, और ये नवम भाव में बैठेंगे। तो निश्चित रूप से जब नवम भाव में आएंगे तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना ही है शुक्रदेव के कारण। मैं ये नहीं कहता कि भाग्य भरपूर सहयोग आपको देगा, लेकिन जो कमी अभी आप महसूस कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों से परेशान थे, आपके काम नहीं हो पा रहे थे, काम सफल नहीं हो पा रहे थे, बन नहीं पा रहे थे टाइम पर, वहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ शुक्र आपको उसमें लाभ कराएंगे और आपका काम भी समय पर थोड़े बहुत जरूर बनेंगे। जो रुके पड़े थे उसमें एक जो ब्रेक लगा हुआ था पूरी तरह से, उस गाड़ी को ये आगे चलाएंगे। ये करेंगे शुक्र तुला राशि में आकर के आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए। दूसरी बात क्या करेंगे, आपका जो पराक्रम है उसमें भी वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्राएं जो करेंगे दूरी की, उसमें भी लाभ मिलेगा आपको। छोटे भाई बहनों का भी लाभ प्राप्त होगा। हाँ, थोड़ा सुखों में कमी रहेगी। और आपको एक बात मैं कह दूं कि जब तक तुला राशि में शुक्र रहेंगे, अगर कोई वाहन आदि खरीदना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो ना करें। ये डील आपके मतलब अनुकूल नहीं हो पाएगी। या फिर कोई और चीज़ कोई आप अपने सुख और ऐश्वर्य से संबंधित खरीदना चाहते हैं तो अभी ना खरीदें, पोस्टपोन रखें। हाँ, 11 नवंबर के बाद आप खरीदें, देखिए डील आपके पूरी तरह फेवर में होगी। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा शुक्र का माइनस पॉइंट है, जो मैंने बताया है कि वाहन आदि और प्रॉपर्टी आदि को लेकर के कोई भी डील इस ड्यूरेशन में अगर नहीं करते हैं तो अच्छा रहेगा। जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, कुंभ लगन राशि के जातक, उनको भी काफ़ी राहत देंगे शुक्र। जो वो परेशान चल रहे थे या उनके अनुकूल उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, वहाँ पर भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट जरूर शुक्र के कारण देखने में आएगी। आगे और अंत में बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों के विषय में, जो पाइसेस असेंडेंट बेस जातक हैं। उनका कैसा रहेगा शुक्र के राशि परिवर्तन के उपरांत। तो देखिए, आपके चार्ट में शुक्र जो है, एक तो 8th हाउस के लॉर्ड हैं, एक है 3rd हाउस के। तो शुक्र दोनों ही अशुभ भाव के लॉर्ड हैं और अशुभ भाव में ही बैठेंगे तुला राशि में आकर के 8th हाउस में। और यहाँ पर जब ये आएंगे तो ये एक तो थोड़ा सा आपका आलसी स्वभाव बनाएंगे। ये हम पहले नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं उनके, कि एक तो थोड़ा आलसी स्वभाव बनाएंगे, छोटी दूरी की यात्राएं लाभप्रद साबित नहीं होंगी, छोटे भाई बहनों का भी जो है स्नेह, प्यार और कॉपरेशन मिलने में कमी होगी। हाँ, कहाँ कहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा, बुजुर्गों की ओर से आपको आशीर्वाद मिलेगा
और बुजुर्गों का आशीर्वाद जो मिलेगा तो उसके कारण परिवार के बाकी लोग भी आपको प्यार और सम्मान देंगे। और यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, कोई दिक्कत आ रही थी, वो भी काफ़ी हद तक शुक्र उसमें भी आपकी वो समस्या सॉल्व करेंगे और आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, लेकिन किसी एक्सपर्ट से एडवाइस के बाद ही करें ये काम। और परिवारजनों के साथ भी संबंध पहले के अपेक्षाकृत, पहले के कंपैरेटिवली ठीक रहेंगे, अच्छे होंगे, ये स्थिति रहेगी। और इतनी बात हमने आपको बताई है। और इसके साथ साथ ये भी है कि हाँ, जो आपका जीवन साथी है उसको थोड़ी स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के समस्या बन सकती है। मीन लगन राशि के जो जातक हैं ये स्थिति रहेगी। हालांकि जो बुजुर्ग हैं, इतनी आसानी से तो उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा जैसा हमने बताया, क्योंकि वहाँ पर सूर्य भी बैठे होंगे। लेकिन आपको कुछ अपना इस तरीके का व्यवहार रखना पड़ेगा अपने बुजुर्गों के साथ कि उनको ये महसूस कराना होगा कि हाँ भाई, ये जो बच्चा है हमारा बहुत अच्छा है, वाकई ये बहुत हमारा मान रखता है, सम्मान करता है। उनको इस बात का एहसास आपको कराना है। इसमें थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर आएगी आपको, लेकिन अगर आपके प्रयास रहे तो फाइनली आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल रहेंगे। तो ये थी 12 लगन राशियों के जातकों की चर्चा। ये चर्चा इस बात को लेकर के हुई है कि जो शुक्र जो है अपनी नीच राशि कन्या से निकल करके अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे अस्त अवस्था में, तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आप 12 लगन राशियों के जातकों को देखने में आ सकते हैं, इसकी संभावनाओं की विषय में हमने चर्चा की है आपसे। आपको ये चर्चा पसंद आई है साथियों, तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करेंगे तो दूसरे भी लोग इसका लाभ ले पाएंगे। और साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न टॉपिकों पे, वे भी सारे वीडियोस और उनकी सबकी नोटिफिकेशन समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाए, तो उसके लिए फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।